हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि सॉल्यूट को छांटो और सॉल्वेंट को, आपको समझ में नहीं आता है कि सॉल्यूट इसमें क्या है, सॉल्वेंट क्या है। जैसे देख ले, चीनी पानी का मिक्सचर है तो चीनी सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो आपको आज समझाया जाएगा। उसमें जो भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा सब दूर हो जाएगा। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आपका है ये आरंभ बैच, आज है लेक्चर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जो लोग ये सब भी लिखते हैं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है सॉल्यूशन, चैप्टर नहीं टॉपिक है, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर भी आपको पढ़ना है, ठीक है, आगे पढ़ना है, वही मुझे याद था। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे। कैसे सॉल्यूशन के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। कल भी हम आपको पढ़ाएंगे सॉल्यूशन टॉपिक ही, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं रहेगा, समझ गए। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। कैसा होता है बताइए, होमोजीनस मिक्सचर। पहले एग्जांपल से समझिए। सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर है, ये हो गया पानी और इसमें हम लोग नमक डाल दिए और नमक मान लेते हैं पूरे में मिल गया। जी मार्कर से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या है बताइए, ये है आपका नमक, रेड वाला आपका नमक है। सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है। अगर आप पूरा मिला दोगे तब क्या होगा, नमक और पानी में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए इसमें अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ी भी देर बाद क्या हो जाएगा, नमक पानी में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, समझ गए। सॉल्ट एक मिनट, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन रेडी है, समझ गए, ठीक है। ये अभी मिलाने वाला स्टेज था, पूरे में नमक मिल रहा है और मिल के ऐसा हो गया, समझ गए, सॉल्यूशन रेडी है। तो ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है इसमें आपको नमक पानी सब अलग अलग दिखाई नहीं देगा, सब अच्छे से मिला हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, समझ गए। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है पता लग गया, उसका कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब चीनी पानी या नमक पानी दूर आपको दिखाई नहीं देगा, अलग अलग दिखाई नहीं देना, अलग अलग दिखाई नहीं देगा। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर सब्सटेंस, समझ गए, ऑफ 2 या मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, समझ गए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, क्लियर। इसका जो पार्टिकल्स है हर जगह पे सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, समझ गया, इसका पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, समझ गया, पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन। सोडा वाटर पीते हो ना, सोडा, वो वाला सोडा वाटर, वो भी क्या होता है, सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन होता है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, समझ गए। जैसे देख ले, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन,
क्लियर, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गया, वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। इस टॉपिक को अब हम लोग देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में मेनली दो ही कंपोनेंट होता है। कितना कंपोनेंट्स? 2 मेन कंपोनेंट्स होता है। पहला जो है आपका वो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट्स। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, समझ गया। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। ऊपर में रुक जाइए, ऊपर में मैं सॉल्वेंट लिख देता हूं ताकि ये टॉपिक बड़ा है तो अगले पेज में चला जाएगा। एक मिनट, अरे भाई हाँ, क्या देख रहे थे हम लोग? 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मेनली 2 कंपोनेंट है। क्या क्या है? पहला सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। समझिए क्या होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, जैसे मान ले ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में क्या चीज़ रखा हुआ है बता? क्या चीज़ रखा हुआ है? पानी, H2O रखा हुआ है। H2O मतलब पानी रखा हुआ, वाटर रखा हुआ है। इस बीकर में हम लोग चीनी डाल दिए। क्या डाल दिए बताइए? चीनी। अरे भाई मानना एक गिलास में पानी है, ठीक है, ये गिलास में जैसे पानी है, गिलास में पानी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? चीनी डालेंगे। तो चीनी ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज़्यादा डाल देंगे। अरे भाई चीनी बहुत ज़्यादा थोड़ी ना डालेंगे, मतलब जितना पानी है उससे बहुत ज़्यादा चीनी थोड़ी ना डालेंगे। चीनी थोड़ा हम लोग कम डालेंगे, समझ गया। तो मान लेते हैं इतना चीनी हम लोग डाल दिए, ये क्या है? शुगर, चीनी डाल दिए या नमक डाल दिए, समझ गया। एक बात बताइए, वाटर ज़्यादा है या चीनी ज़्यादा है? ऑफ कोर्स पानी ज़्यादा होगा, पानी का ही अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, मोर अमाउंट, समझ गए। और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होता है। क्या होता है बताइए? जिसका मोर अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसका लेस अमाउंट होता है, वो सॉल्यूट होता है। चल अब आपको बोलना है पानी क्या है? सॉल्वेंट। शुगर क्या है? सॉल्यूट। शुगर क्या है? सॉल्यूट। पानी क्या है? सॉल्वेंट। आपको दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना है, समझ गए। सॉल्वेंट क्या होता है पता लग गया? पानी, समझ गए। सॉल्वेंट वो चीज़ है जो कि अपने अंदर किसी भी चीज़ को घोल लेता है। जैसे देखियो पानी अपने अंदर चीनी को घोल दिया है, मतलब ये डिजॉल्विंग फेज है, अपने अंदर किसी भी चीज़ को घोल लेगा। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, समझ गया। द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, समझ गया। जिसका मात्रा ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट है। द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट of the solution that dissolve the other component, of the solution that dissolves the other components, समझ गए। क्लियर है। द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जिसका अमाउंट ज़्यादा है, ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट, जो कि चीनी को अपने अंदर में डिजॉल्व करा लेगा। डेट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, अपने अंदर, समझ गया। इसी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एग्जाम्पल हो गया पानी चीनी को घोल रहा है, समझ गया। ठीक है, अलग अलग केस में अलग अलग एग्जाम्पल होगा। क्लियर है। और ये क्या है बताइए? द कंपोनेंट यूजुअली
प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ऐसा कंपोनेंट जो कि कम अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ऑफ द सॉल्यूशन वही है लेसर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट है, जैसे चीनी। समझ गया? और भी आगे देख लेते हैं डेफिनेशन में। डेट इज डिजॉल्व इन द, किसमें ये डिजॉल्व होगा? सॉल्यूट, सॉल्वेंट में। समझ गए? अपर द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसका अमाउंट कम है सॉल्यूशन में, दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, मतलब पानी में डिजॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जैसे चीनी। समझ गए? क्लियर? इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े और भी हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ कुछ और। ये एग्जाम्पल बेसिक था, इसमें पता लग गया आपको। समझ गया? बेसिक एग्जाम्पल है, पता लग गया। नमक का सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बताना है इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। कमेंट बॉक्स में। नमक और पानी का सॉल्यूशन है, तो आपको ये बताना है कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सही जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ देख लेते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल सब। ठीक है, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जो आपके बुक में दे रखा होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अरे भाई, आयोडीन टिंक्चर क्या होता है पता है? कभी जब चोट उठ लग जाता है तो क्या होता है? आयोडीन टिंक्चर लगाया जाता है। समझ गया? ये क्या होता है? आयोडीन को ना अल्कोहल के अंदर मिला दिया जाता है। समझ गया? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, इसी को हम बोलते हैं आयोडीन टिंक्चर। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल में आयोडीन को जब डाल देते हैं तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बन जाता है। समझ गए? ठीक है, अब जो जो मैं पूछता हूँ वो बताइए। आयोडीन है और अल्कोहल है, इसमें ये बताइए सॉल्यूट कौन सा चीज़ है और सॉल्वेंट कौन सा चीज़ है? बता देख के। ये आयोडीन किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। अल्कोहल किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। आयोडीन का अमाउंट कम होगा कि ज़्यादा? बता 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 बता, क्या होगा? आयोडीन का अमाउंट कम होगा, ऑफ कोर्स कम होगा, लेस अमाउंट। अल्कोहल का अमाउंट क्या है? ज़्यादा, मोर अमाउंट। तो जिसका कम अमाउंट होता है वो क्या होता है बोल? सॉल्यूट की सॉल्वेंट? सॉल्यूट। और जिसका ज़्यादा अमाउंट वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो लिक्विड जो है अल्कोहल वाला वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। समझ गए? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ गए? चलिए और भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ देख लेते हैं। अब आपके बुक में एक टर्म यूज रहता है, एक्वस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, उसी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी, पानी वाला सॉल्यूशन। समझ गए? जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल है। समझ गए? अल्कोहल है। वैसे ही जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होगा उसी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट। समझ गए? सॉल्यूशन इन विच वाटर acts as solvent known as aqueous solution।
समझ गए? इसमें कुछ डाउट नहीं होगा? डाउट क्लियर है? हो गया? समझ गए ना? जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। समझ गया? पानी सॉल्वेंट है इसमें, बता, पानी है ना, पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। समझ गए? तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। आगे बढ़े अब हम लोग देख लेते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच लिक्विड अदर देन वाटर। हो गया नॉन एक्वस, जैसे ये नॉन एक्वस। नॉन एक्वस सॉल्यूशन solution in which liquid other than water acts as solvent। एग्जाम्पल हो गया टिंक्चर ऑफ आयोडीन, या कह दीजिए वही, हाँ टिंक्चर ऑफ आयोडीन सही है। और भी कुछ कह सकते हैं, एग्जाम्पल बताइए कमेंट में। समझ गए? हो गया खत्म। एग्जाम्पल हो गया टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन टिंक्चर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चंस भी आज हम लोग करेंगे। आगे बढ़े, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर होता है, ये आपको पता होगा। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर होता है, मतलब आप इसके पार्टिकल्स को देख नहीं पाएंगे क्लियरली। होमोजीनस मिक्सचर मतलब पता ही होगा क्या होता है, बता। सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर। आप इसमें सॉल्ट और वाटर के बीच में डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। समझ गए? अब सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है ना, उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। समझ गए? स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल्स होता है डायमीटर में। समझ गए? इन डायमीटर। जैसे सॉल्यूशन का अगर पार्टिकल्स है, समझ गया, तो इसका जो डायमीटर होगा ना 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा नैनोमीटर होता क्या है, सब ऐसा ही है। ठीक है, चलिए बताता हूँ 1 नैनोमीटर में कितना होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। अब 10⁻⁹ मीटर को क्या लिख सकते हो? 1/10⁹ मीटर लिख सकते हो। सही बात है। इसको आप क्या लिख सकते हो बता?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पर 9 जीरो। मतलब देखो 1 का इतना ज़्यादा गुना छोटा पार्टिकल्स होगा, समझ गए। मान लेते हैं 1 रुपया है आपके पास और इतना आपके पास बच्चा है कैसे बंटवारा करोगे, समझ गए। वैसा ही कुछ सीन है। मान लेते हैं 1 मीटर का कोई रस्सी है, इतना आदमी में बांटना है, समझ गया, कैसे बंटाएगा, नहीं हो पाएगा, समझ गया। तो वही चीज़ है, तो इतना ज़्यादा छोटा होगा, समझ गया, ये पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, समझ गए। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब समझ रहे हो, इतना ज़्यादा छोटा कि देख नहीं सकते हो, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा, समझ गए। ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। स्कैटर बीम ऑफ लाइट का मतलब समझते हो, जैसे मान ले इस ग्लास में सॉल्यूशन रखा हुआ है, ट्रू वाला सॉल्यूशन। अभी हम आपको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन रखा हुआ है, समझ गया। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं। आप इधर से टॉर्च बार रहे हैं, समझ गया, नज़दीक ले जाके बारते हैं। मान लेते हैं ये टॉर्च है, समझ गया, इससे लाइट निकल रहा है। तो इससे जो टॉर्च से जो लाइट निकलेगा ना, इसका लाइट पानी के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब इस टॉर्च से अगर हम लोग लाइट बारेंगे ना, अंदर में ट्रू सॉल्यूशन रहेगा, तो ये जो लाइट है ना, ये सब पानी के अंदर में दिखाई नहीं देगा, आर पार निकल जाएगा, समझ गया। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। कल मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, टिंडल इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, समझ गया, कल पढ़ाऊंगा, समझ गया, क्लियर। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, समझ गया, बहुत ज़्यादा छोटा है, समझ गया। ड्यू टू वेरी स्मॉल particles of solution they do not scatter a beam of light, समझ गए। ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन से पास करवाओगे तब। पूरा बुक वाला लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, समझ गया, बहुत मुश्किल होता है लिखवाना, बहुत मेहनत लगता है, समझ गया। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, कहाँ दिख रहा है आपको। सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, समझ गया, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन को छोड़ दोगे, समझ गए, सॉल्यूशन को आप छोड़ दोगे, चीनी पानी के सॉल्यूशन को छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीनी नीचे बैठ जाए। अगर चीनी नीचे बैठ जाएगा तब वो सॉल्यूशन नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन होगा तो चीनी नीचे नहीं बैठेगा, समझ गए। सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेबल रहेगा हमेशा, सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, समझ गए, स्टेबल। सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, समझ गए। सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब चीनी का पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब किए, मतलब सीधे छोड़ दिए, तो उसका पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठना चाहिए, समझ गए, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, समझ गए। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। अब मान लेते कोई भी आदमी आ गया फिल्टर पेपर लेके और बोलेगा कि चीनी को हम अलग करते हैं, पानी को अलग करते हैं। अगर मान लेते हैं चीनी अलग हो गया, तब वो सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि चीनी पानी में अलग नहीं होता है, चीनी पानी ट्रू सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर आफ्टर फिल्ट्रेशन।
या बाइफिल्ट्रेशन सही था। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए? यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, अब कोई भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करने का कुछ बेसिस होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी क्लासिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। हर चीज़ का कुछ तरीका होता है, उसी तरीका के आधार पे आपको क्लासिफिकेशन करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिए, कुछ भी करोगे तब वो गलत हो जाएगा। समझ गए? अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? इसका बेसिस हम लोग रखेंगे फिजिकल स्टेट। समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है आपका सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या बात है भाई? सॉलिड में सॉलिड क्या बोल रहे हो सर? सॉलिड के अंदर सॉलिड घुलेगा, सॉलिड के अंदर सॉलिड, ये कैसे होगा? होता है। समझ गए? ब्रास और ब्रॉन्ज से आप जो अलॉय तैयार करोगे वो क्या है? सॉलिड इन सॉलिड है। मतलब दो सॉलिड को मिला रहे हैं हम लोग। समझ गए? तो ब्रास और ब्रॉन्ज का जो अलॉय होता है वो है। समझ गए? ब्रास ब्रॉन्ज क्या बोल दिया, ब्रास ब्रॉन्ज सब क्या है? अलॉय है, जो कि सॉलिड इन सॉलिड वाला मिक्सचर है। समझ गए? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रास एंड ब्रॉन्ज, जो कि क्या है? अलॉय है। अलॉय क्या होता है बता कमेंट बॉक्स में, पता होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सॉलिड इन सॉलिड पता लग गया, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिल जाए, वही एग्जाम्पल हो गया। समझ गया? अब हम देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। समझ गया? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के अंदर डाल दिए, मतलब चीनी पानी वाला सॉल्यूशन। समझ गया? पानी के अंदर चीनी डाल दिए। एग्जाम्पल क्या है? शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। समझ गया? जो जो एग्जाम्पल लिखना है सब आप लिख सकते हैं। आयोडीन इन अल्कोहल। ठीक है? आयोडीन इन अल्कोहल क्या है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, घाव वगैरह में यूज किया जाता है। समझ गया? अब हम देख लेते हैं लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड अब हम लोग डालेंगे। इसका एग्जाम्पल हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है बता? हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये क्या है भाई? हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड मतलब होता है वाटर। ऐसा नमक जिसमें वाटर चिपका हुआ होता है उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। समझ गए? क्लियर? इसके बारे में आपको क्लास 10 में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में क्लास 10 में, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। तो क्या यहाँ पर आप नहीं बताइएगा? चलिए बताता हूँ हाइड्रेटेड सॉल्ट का कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल है CaSO4.2H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। अगर आप देखना चाहते हैं मिल जाएगा। समझ गए? ये सब मैं पढ़ा रखा था पहले ही। समझ गया? क्लियर? ये क्या है बता? इसमें क्या है? पानी का मॉलिक्यूल्स अटैच है। ये सॉलिड था, इसमें पानी को हम लोग मिला दिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट। सॉलिड में लिक्विड मिला दिए, सॉलिड है इसमें लिक्विड मिला दिए। क्लियर?
डॉट टू H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल H2O का इसके अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे डेंटल अमेलगम। डेंटल अमेलगम ये क्या बोला है भाई, डेंटल अमेलगम ये भी एक्चुअल में सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। जैसे मरकरी लिक्विड होता है सिल्वर सॉलिड के अंदर, समझ गए। मर्क्यूरी लिक्विड होता है सिल्वर सॉलिड के अंदर, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, एग्जाम्पल से पहले चेक कर लेने दीजिए, कहीं कुछ गलत उलत हो जाएगा तो वो भी लफड़ा ही है। मर्करी लिक्विड इन सिल्वर सॉलिड, ठीक है, समझ गए। क्लियर। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लास 10 के चैप्टर 2 में पढ़ना है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, समझ गए। और भी देख लेते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, ये तो सबको पता है भाई। लिक्विड इन लिक्विड, सुबोधवा, ये सुबोधवा क्या होता है भाई, ठीक है। अल्कोहल इन वाटर, दोनों लिक्विड ही है, समझ गए ना, ठीक है। अब देख लेते हैं 5वां, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, समझ गए। एयरेटेड ड्रिंक्स पीते हो, एयरेटेड ड्रिंक्स मतलब जिसमें एयर वाला प्रेजेंट हो, एयर सब प्रेजेंट हो, CO2 प्रेजेंट हो, वो क्या है, गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस डाला जाएगा, समझ गया। जैसे CO2 डाला जाता है सोडा वाटर में, सोडा देखते हो ना पीते जो हो, उसके अंदर सोडा वाटर में क्या रखा होता है, CO2। CO2 गैस है जो कि सोडा वाटर में रखा होता है। क्लियर, समझ गया। सबसे आसान गैस इन गैस, जिसका एग्जाम्पल है एयर। एयर क्या है बताइए, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या चीज़ एयर में है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली, और भी बहुत सारा गैस है, CO2 है, और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में याद रखना है, समझ गए। नाइट्रोजन कितना % होता है, करीब 80, ये करीब 20, समझ गए। जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कीजिएगा तो 80-20 ही लेना है, समझ गए। क्लियर है। एग्जैक्ट परसेंटेज देखिएगा तो 78 और करीब ये 21 से कुछ कम है, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है कंडीशन। कितना बुक में देता है देख लेता हूँ, है कि नहीं पता नहीं लगता है बुक में होगा। अरे छोड़ना, इससे क्या मतलब है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको ध्यान दे। हाँ करीब 21 है, छोड़ दीजिए, नहीं मिल रहा बुक में। जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। चलिए इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, दिख रहा है सब चीज़, गड़बड़ हो चुका है फिर से। कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, बोर्ड टेढ़ा नहीं होता है, कैमरा का थोड़ा भी एंगल गड़बड़ाता है तो वैसे ही हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज बता, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, पहले भी यही पढ़ रहे थे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए। मतलब इस पानी के अंदर कितना चीनी डाला गया है इस H2O के अंदर। H2O मतलब सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि ये क्या चीज़ अमाउंट में है,
मोर अमाउंट में, समझ गया। इस पानी के अंदर कितना चीनी डाला गया है, ये क्या है बता, ऊपर से हम लोग क्या डालेंगे, शुगर, समझ गया, शुगर, जो कि क्या है बता, सॉल्यूट। क्यों है सॉल्यूट, क्योंकि इसका अमाउंट कम है, लेस अमाउंट। तो अब हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा चीनी डालेंगे उसके बेसिस पे सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है वो है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या होता है समझ, जैसे मान ले ये चीनी पानी का मिक्सचर हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो चीनी हम लोग डालते गए, चीनी डालते गए, मिलाते गए, चीनी डालते गए, मिलाते गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग इतना ज़्यादा चीनी डाल देंगे कि इसमें एक्स्ट्रा चीनी डालेंगे तो मिक्सचर नहीं बन पाएगा। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, समझ गया। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते हो, मतलब उससे ज़्यादा चीनी डाल ही नहीं सकते हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कोई टेंशन नहीं, एकदम सैचुरेट है, समझ गया, एकदम रिलैक्स अपने ज़िंदगी से, वही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा चीनी नहीं लेगा, समझ गया। जैसे होता है ना सबका ड्रीम, जैसे आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को अचीव कर लिए, उसके बाद कोई ड्रीम ही नहीं है, अगर पूरा हो जाता है तो वैसा ही होता है सैचुरेटेड, मतलब अब कोई चिंता नहीं है। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे, समझ गया ना, एट अ गिवन टेम्परेचर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। एक नया टर्म है सॉल्युबिलिटी, समझ गया, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसका पहले डेफिनेशन देखिए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें कितना चीनी डाले वही सॉल्युबिलिटी होता है, समझ गया। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्लियर है, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। एट गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा, टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर सब में लगा देना है, ठीक है, कोई भी फिक्स टेम्परेचर पे होगा, समझ गया। डेट इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, समझ गया, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक अलग डेफिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम 100 ml ही डाल दीजिए, ग्राम क्या डालिएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, समझ गया, ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूशन है 100 ml ऑफ सॉल्वेंट बोलिए, समझ गया, सॉल्यूशन बोलना थोड़ा गलत है, सॉल्वेंट बोलिए, ठीक है। 100 ग्राम पानी में कितना चीनी डालिएगा, वही हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ गया। कितना चीनी डाले तो सैचुरेट हो गया, उसके बाद चीनी नहीं चाहिए, समझ गया, वही एक तरीके से समझा दिए हम आपको। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट
सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या सैचुरेटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं। समझ गए ना? क्लियर? अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ गए? क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। समझ गए? तो कैसे निकलेगा वो समझिए। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन को। तब तक आप नोट कीजिए, तब तक मैं ढूंढता हूँ क्वेश्चन किस टॉपिक पे है। मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसको दौरा चल गया भाई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द solubility of the solute at 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए इसको। 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब मान लेते हैं सॉल्यूट मतलब चीनी, 4 ग्राम चीनी प्रेजेंट है 40 ग्राम पानी में टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसके बाद नहीं डाल सकते हो आप। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए? सॉल्यूशन इसका बताइए। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। सॉल्युबिलिटी बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 4 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 40 ग्राम इंटू 100। कितना आ गया? 10 टाइम्स में जाएगा 10%। समझ गए? क्लियर? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गया? हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ और भी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे बोला जाएगा, ठीक है, चीनी और पानी का मिक्सचर तैयार करना है, आपको बोला जाएगा कि चीनी और पानी का मिक्सचर तैयार करना है, तो कैसे तैयार करोगे? 3 तरीका है। पहला तरीका, चीनी को लेके पानी में सीधा छोड़ दो। क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा मिक्सचर तैयार होने में। अब आप चाहते हैं कि और जल्दी हो जाए, तो और जल्दी होने के लिए आप एक काम कर सकते हो, चम्मच से उसको अच्छे से मिक्स करोगे। और उससे भी जल्दी अगर करना है, मान लेते बहुत चीनी है, तो क्या करोगे? उसको हीट करोगे, गर्म करोगे तो तुरंत हो जाएगा। बहुत जल्दी नहीं होता है, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। समझ गए? जैसे मिठाई का दुकान में जो चाशनी तैयार होता है, उसको गर्म करके बनाया जाता है। वो ऐसे भी बना सकता था, लेकिन गर्म करके बनाता है। क्यों ऐसा करता है? ताकि जल्दी हो जाए। समझ गए? क्लियर? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझ गया? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड increases on increasing the temperature। समझ गए? solubility of solid in
लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझते हो? वाइस वर्सा मतलब इसके उल्टा, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा। समझ गए? क्लियर है? लिक्विड के अंदर मतलब पानी के अंदर जो चीनी डालोगे वो कैसे बढ़ा सकते हो? तेजी में मिलावट, मतलब तेजी में मिल जाए, कैसे? गर्म करके। समझ गए? अब हम लोग देख लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। समझ गए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जिसमें एकदम कम चीनी रहेगा। जैसे देख, मान लेते हैं ये पानी है, समझ गए? पानी है, इसके अंदर थोड़ा सा बस चीनी डाल दिए, थोड़ा सा चीनी डाल दिए एकदम। ये क्या है? चीनी। ये है वाटर, मतलब इसमें अभी और चीनी आप डाल सकते हो, उसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। समझ गया? अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन सैचुरेशन लेवल। समझ गया? अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ चीनी, मतलब क्या चीज़? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। समझ गया? सैचुरेशन लेवल से कम होगा। सैचुरेशन लेवल मतलब इतना लेवल जिसके बाद आप चीनी ना डाल सके, ठीक है? उतना लेवल से कम होगा तो अनसैचुरेटेड। ए सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ठीक है? इसमें आप और भी चीनी डाल सकते हो एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। क्लियर? नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखना है तो लिख लीजिए, हो गया, यहीं तक है। समझ गए? क्लियर? अब हम लोग और भी तरीके से सॉल्यूशन को देखते हैं। समझ गए? दो बेसिस से हम लोग देख लिए। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। समझ गया? दो तरीका से देख लिया, अब तीसरा तरीका है। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा तरीका। ये तरीका क्या है वो समझिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला जो सॉल्यूशन है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो मिला हुआ हो। ए सॉल्यूशन हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और मिला हुआ हो। समझ गए? ठीक है। अ सॉल्यूशन इन विच लेसर अमाउंट ऑफ क्या चीज? सॉल्यूट। जैसे ये देख, जैसे मान ले इसके अंदर H2O है, थोड़ा बहुत अल्कोहल को मिला दिए, मतलब कम सम, समझ गया ना? अल्कोहल को मिला दिए। ए सॉल्यूशन इन विच लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अल्कोहल इसमें क्या होगा? कम अमाउंट में, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ गया? मतलब अच्छे से मिल जाएगा। क्लियर? अच्छे से मिक्स हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल डाल दिए, समझ रहे हो, या मान लेते इसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाल दिए, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जब डाल दोगे तब बन जाए। ए सॉल्यूशन हैविंग हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
सॉल्यूट, ठीक है, अ सॉल्यूशन इन विच हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा चीनी रहेगा। क्लियर, बहुत ज़्यादा चीनी। क्लियर, समझ गए। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मतलब समझ में आ गया। कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, जब कोई भी चीज़ डाल दोगे सॉल्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा चीनी एकदम गाढ़ा कर दोगे तो वो हो गया कंसनट्रेटेड। अब कम चीनी, जैसे हम लोग जो चीनी पानी हम लोग पीते हैं तो वो डाइल्यूट है, और जो मिठाई के दुकान में रहता है वो कैसा है, कंसनट्रेटेड। समझ गए। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड में डिफरेंस होता है, समझ गए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मिठाई के दुकान वाला रस है, समझ गया, मिठाई के दुकान वाला रस, अब कोई और मिठाई का रस है जो कि और ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो दुकान वाला रस क्या होगा, डाइल्यूट होगा, उसके कंपैरिजन में वो कंसनट्रेटेड होगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा दूसरा रस। तो समझ गया। तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म, मतलब दोनों रिलेटिव होता है, समझ गए, मतलब किस में ज़्यादा होगा वो आपको बताना होगा। तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म, दोनों आपस में रिलेटेड होता है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों रिलेटिव है आपस में, समझ गया। दैट इज सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डाइल्यूट है बट अदर के रिस्पेक्ट में कंसनट्रेटेड हो सकता है, समझ गया। बात पता लगा कि नहीं समझ में आया, नहीं आया फिर से देख ले। सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूट कैन बी डाइल्यूट सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू को सीधा लिख देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू अ सॉल्यूशन, बट कंसंट्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। फिर से समझ, जैसे मान ले मिठाई का रस, जो मान लेते हैं क्या चीज़, समझ, चीनी पानी, समझ गया, चीनी पानी जो घर में हम लोग पीते हैं, समझ गया, और ये है मिठाई का रस, ठीक है, मिठाई का रस। अब बता कंसंट्रेटेड क्या है, मिठाई का रस, और ये क्या है, डाइल्यूट है, समझ गया। क्लियर हो गया, क्लियर। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म, दोनों रिलेटिव टर्म है। दैट इज ए सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉल्यूशन, इसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूट है, बट कंसंट्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, समझ गए। अब मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसको चीनी पानी दिया गया पीने के लिए, तो थोड़ा सा एक बूंद चीनी डाल दिया गया, तो ये वाला कंसंट्रेटेड हो जाएगा दूसरे के रिस्पेक्ट में, समझ गए, यही बात मैं बता रहा था। अब आता है एक और सॉल्यूशन जिसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इफ ए सॉल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से भी जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको सुपर सैचुरेटेड हम लोग बोलते हैं, मतलब मिक्स होने वाला नहीं है फिर भी डाले जा रहे हैं, समझ गए, सुपर सैचुरेटेड। क्लियर। एक अलग सा है डेफिनेशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या होता है समझ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड, ये सब दिख रहा है ना नीचे तक, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, मिठाई का रस लिखा हुआ है, समझ गए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होता है वो समझिए, इफ ए सॉल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, समझ गया, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ solvent then the saturation level, saturation level से जब ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा
तब उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। इफ ए सॉल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देन द सैचुरेशन लेवल। एक मिनट गड़बड़ हो गया। सॉल्यूट होगा ना, चीनी ना। सॉल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल। हाँ अब ठीक है, समझ गया। इफ ए सॉल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये सब में लगाना है, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बोल, इट्स कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं। चलिए अब कुछ फॉर्मूला लिखवाता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 2 फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवा दूँ। ठीक है, और भी बहुत सारा फॉर्मूला आते जाएगा। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, पहला फॉर्मूला आज का ये है, समझ गया। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, समझ गया। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 भी लगा दीजिए। इसको हटा दो क्या, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, समझ गए। ये एक फॉर्मूला हो गया। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन भी होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ये भी एक फॉर्मूला होता है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें होगा, क्या होगा बता, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। दिख रहा है सब सही से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी फॉर्मूला के बेसिस पे। कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, 3-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, तब छुट्टी हो जाएगा। कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ा रहा था अभी, मास बाय, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन है कैलकुलेट द masses of the cane sugar and water required to prepare 250 ग्राम of 25% solution of cane sugar। इसका मतलब समझिए अब क्या है क्वेश्चन में, पढ़िए। कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। मतलब इसमें आपको मास परसेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, मास परसेंट 25%। यहाँ पर कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर, केन शुगर और वाटर का मास आपको निकालना है। मतलब केन शुगर मतलब मान लेना शुगर है, केन शुगर, तो केन शुगर क्या होगा, इसमें सॉल्यूट होगा, क्या होगा बताइए, सॉल्यूट होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, इतना ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, मतलब मास परसेंटेज आपको दे रखा है 25%, समझ गया। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है, 250 ग्राम। क्या दे रखा है बता, मास ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम। क्लियर, समझ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, खत्म। क्या होगा बता, मास परसेंट का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ
सॉल्वेंट इंटू 100। समझ गए? हो गया। बैठाइए। मास परसेंट दे रखा है 25%, ठीक है, 25% दे रखा है, ठीक है। मास परसेंट क्या है? 25% है। समझ गए? आगे बढ़ाइए। अब इसको आगे बना लीजिए जल्दी से। बना बना बना। ठीक है, बन गया। एक मिनट, ये सॉल्यूशन है ना, बना, सॉल्यूशन है, ठीक है, बन गया, बन गया। कितना आया आंसर? आंसर निकालिए, पूरा आंसर निकालिए, तब बताता हूँ आगे। हो गया। आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए इसको नीचे रब कर देता हूँ, फिर बताता हूँ नीचे आंसर। हो गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। अब डालिए आप मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पता है, लिख दीजिए मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है तो, ठीक है, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ग्राम इंटू 100। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ गया? कैसे सॉल्व करोगे? 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 5 5 जा इतना। हो गया? क्लियर है? क्लियर। अब 25 बचे, 25 इंटू 5 कितना होगा? 125। 125 इक्वल टू क्या होगा बता? मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 2। 2 से कटेगा ये कितना बार में? कितना बार में कटेगा? काट के देख, सही बन रहा है ना? 62.5। समझ गए? क्लियर? क्लियर है? हो गया। 62.5 टाइम्स में तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 62.5। क्लियर? 62.5 ग्राम। अब हम आपसे पूछते हैं कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर। मास ऑफ सॉल्यूट तो आ गया केन शुगर का। केन शुगर कितना है बता? केन शुगर 62.5 ग्राम। और H2O का मास आपको बताना है, कितना होगा बताइए? मास ऑफ सॉल्यूशन 250 में से आप केन शुगर का मास घटा दीजिए, जो आएगा आंसर। समझ गए? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कितना आंसर आया? कौन सा क्वेश्चन था? 187.5। ठीक है, सही है। समझ गए? आगे बढ़े अब हम लोग कुछ और भी टॉपिक सब देख लेते हैं। और क्या क्या बचा हुआ है टॉपिक? मास परसेंटेज सब तो बता ही दिया। एक दो और क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू समझिए कॉन्सेप्ट सबको, तब अच्छा लगेगा आपको बनाने में। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या याद रखना है? स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, क्या याद रखना है बता? स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन का अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछेगा तो बताइएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताइएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं देखा था बुक में। रुक जाइए, देता हूं। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में आंसर देना है, ये नहीं कि किसी और चीज में दे देना। दैट इज मेड बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन बताइए, कितना आंसर आता है बताइए, जल्दी बताइए। आगे बढ़े।
कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ क्या होता है पता लग गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, दैट इज मेड बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये कितना है 200 ml, समझ गया। तो ml को आंसर क्या चीज़ में चाहिए, ग्राम पर लीटर में। ml को लीटर में कीजिए, 1 लीटर में कितना ml होता है 1000 ml, ये तो सबको पता है। 1000 ml में कितना लीटर होता है 1 लीटर, इसी को उल्टा करके लिख दिया। तो 1 ml में कितना लीटर, 1 लीटर बाय 1000। अगर आपसे पूछा जाएगा कितना ml में 200 ml में कितना लीटर, तो क्या होगा बताइए, 1 बाय 1000 इंटू 200, समझ गया। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना है, क्या डाउट होगा, नहीं है, समझ गया। चलिए अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 10 में इतना से कीजिएगा तो क्या आएगा 0.2, यहाँ पे डाल दीजिए 0.2, ख़त्म, समझ गए। क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 कितना आ गया 25 ग्राम पर लीटर, समझ गए। आगे बढ़े, अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो और छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन करवा देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़ा देता हूँ फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। ये भी एक टॉपिक पढ़िए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है बता, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, किस टॉपिक से रिलेटेड है, कौन सा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन वाला, मिल गया। क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ NaCl इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत इजी है, फॉर्मूला पे सीधे बैठा दीजिए, क्या होगा बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम नमक है, तो नमक प्लस पानी दोनों मिल जाएगा, समझ गया, इंटू 100 कितना आ जाएगा बता, 50 बाई 500 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 कितना आ गया, समझ गए। क्लियर है, खत्म, समझ गए। यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहाँ हम लोग बहुत सारा मस्त टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।